ओम नमो दिव्य महादिव्य शिवाय शतम नमः नमः प्रकृते भद्राय नेता प्रणता स्मृताम नमो भगवते वासुदेवाय कर्पूर गौणम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। सज्जनों, अब तारकासुर के वध की कथा है और कार्तिकेय जी को ब्रह्मांड अधिपति के रूप में अभिषेक भगवान विष्णु द्वारा कर दिया गया है। उनको ब्रह्मांड का अधिपतित्व और देव शक्तियों का सेनापतित्व प्रदान कर दिया गया है। कुमार कार्तिकेय ने अनेक ऐश्वर्यमयी बाल लीलाएँ की हैं और उधर देवताओं और दैत्यों की सेना में आमने सामने युद्ध होने लगी है। देवता और दैत्यों की सेना में भीषण युद्ध प्रारंभ हो गया। ब्रह्मा जी ने कार्तिकेय जी को तारकासुर का वध करने के लिए प्रेरित किया और कार्तिकेय जी ने तारकासुर का वध करने के लिए शक्ति को अपने हाथ में धारण कर लिया और उस दुष्ट के ऊपर कराल शक्ति का इस तरह प्रयोग किया कि शक्ति के लगते ही तारकासुर छिन्न भिन्न होकर पृथ्वी पर गिरकर छटपटाने लगा। बोलिए कार्तिकेय की जय, बोलिए शंकर भगवान की जय। सज्जनों, कार्तिकेय की चरित्र श्रवण की बहुत अच्छा महिमा है। ये कीर्तयन्ति सुयशो भीत भाग्ययुता नरा कुमार चरितम दिव्यम शिवलोकम प्रयान्ति ते। सज्जनों, कार्तिकेय की कथा का, उनके चरित्र का श्रवण करने से मनुष्य का जीवन धन्य हो जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, अब गणेश जी के उत्पत्ति का आख्यान है। आइए चलते सीधा कथा की तरफ। एक भजन हो जाए। मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, तू वृथा ही गंवाए तो मैं क्या करूं। चार वेदों में सब कुछ बता ही दिया, अब समझ में न आए तो मैं क्या करूं। मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, तू वृथा ही गंवाए तो मैं क्या करूं। दीन दुखियों के दिल को सताने लगा, रात दिन मन में पापों को लाने लगा। आज आंसू बहाए तो मैं क्या करूं। मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, तू वृथा ही गंवाए तो मैं क्या करूं। भक्ति निष्ठा से नाद योग साधन किया, ज्ञान गुरु से न वेदांत श्रवण ही किया। तर्क युक्ति से निज निज का न अनुभव किया, शांति अच्युत न पाए तो मैं क्या करूं। मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, तू वृथा ही गंवाए तो मैं क्या करूं। सर्वधर्मों को तज तू आजा मेरी शरण, तेरे पाप तो का होगा हरण। यदि माने न तू मेरे अमृत वचन, मुक्ति शाश्वत न पाए तो मैं क्या करूं। मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, तू वृथा ही गंवाए तो मैं क्या करूं। श्री गणेश जी के जन्म के दो प्रसंग मिलते हैं। कल्प भेद में से दोनों स्वीकार हैं। पहला है, हे नारद, कल्प भेद से गणेश जी का जन्म ब्रह्मा जी से पहले का बताया जाता है।
भगवान शिव के विवाह में गणपति की पूजा हुई थी। माता पिता के विवाह में बेटे की पूजा कैसे हो सकती है? जिन गणपति का वर्णन रुद्राष्टाध्यायी में गणनन्त्वा गणपति इत्यादि मंत्र में आता है, जिस प्रकार शिव अनादिकाल से हैं, उसी प्रकार गणपति जी गणेश जी भी अनादिकाल से हैं। एक समय शनि की दृष्टि पड़ने से उनका सिर कट गया था और उस पर हाथी का सिर जोड़ दिया गया था। शंकर जी के हाथों उनका सिर जोड़ दिया गया था। है कि एक बार माता सीता, माता पार्वती की सखियां जया और विजया पार्वती जी से कहती हैं कि हे देवी, आपका कोई विश्वस्त गण नहीं है। जितने भी गण हैं वे सब भगवान भोलेनाथ शंकर की आज्ञा पालन में लगे रहते हैं। उन गणों में हमारा स्वतंत्र रूप से कोई नहीं है। यद्यपि वे हम सब हमारे ही हैं, किंतु हमारा मन उनसे नहीं मिलता। अतः हमारा भी व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्र गण होना चाहिए। उस समय तो पार्वती जी ने मुस्कुराकर उस बात को काट दिया। एक बार की बात है, माता पार्वती अपनी सखियों के साथ स्नान कर रही थी। नंदी द्वार पर पहरा दे रहे थे। अचानक से शंकर भगवान का आगमन हुआ। नंदी ने कहा, प्रभु, माता पार्वती भीतर स्नान कर रही हैं। भगवान शंकर नंदी को डांटते हुए भीतर चले गए। अचानक शंकर भगवान को आते देखकर सखियां लज्जित होकर चली गई। पार्वती जी ने विचार किया कि सखियां ठीक कह रही थी, हमारा भी तो कोई विश्वस्त सेवक होना चाहिए। विचार्येति च सा देवी वशो वपुषो मल संभवम पुरुषम निर्ममम सातु सर्वलक्षण संयुतम। इस प्रकार विचार करके माता पार्वती ने अपने शरीर के मैल से सर्वलक्षण संपन्न, शरीर के सभी अवयवों से युक्त, समस्त सुंदर अंग वाले पुरुष का निर्माण कर दिया। पार्वती जी ने गणेश जी को रक्त चंदन लगाया, धोती पहनाई, दुपट्टा बांधा और तरह तरह के अलंकार धारण करवाए और कहा, तुम मेरे पुत्र हो। नमो भगवते वासुदेवाय।